ओम साईं राम। कक्षा 9 में हिंदी में क्षितिज नाम की एक आपकी पुस्तक है जिसमें कबीर की साखियां और सबक दिए हुए हैं। मैं अनीता हर्राव अपने इस YouTube चैनल में आपको इन साखियों और सबक का अर्थ समझा रही हूँ। यदि आपको मेरा पढ़ाया ये पाठ समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो इन साखियों पर चर्चा करने के पहले चलिए हम कबीर की चर्चा करते हैं। कबीर अपने समय के एक क्रांतिकारी समाज सुधारक कवि थे। वो क्रांतिकारी इसीलिए थे क्योंकि वो अपनी कही गई बात के माध्यम से समाज में क्रांति लाना चाहते थे, समाज में सुधार लाना चाहते थे। कबीर ने विधिवत रूप से कोई पढ़ाई नहीं करी थी, स्कूल कॉलेज जाकर कोई विधिवत रूप से उन्होंने पढ़ाई नहीं करी थी। उन्होंने जो कुछ भी देखा समाज में, अपने आंखों से प्रत्यक्ष जो देखा और समाज में जो कुछ देखकर उन्होंने जो अनुभव किया, उसी को उन्होंने अपने साखी और सबक में कहा है। बच्चों, जिस समय कबीर हुए उस समय समाज में कई प्रकार के आडंबर यानी दिखावा, कुरीतियां, अंधविश्वास जगह जगह फैले हुए थे। और कबीर जो थे वो घुमक्कड़ प्रकृति के कवि थे। तो घूम घूम कर उन्होंने समाज में फैली जब इन बुराइयों को देखा, तो इन बुराइयों को देखकर उनके मन में जो विचार आया, जो उन्होंने अनुभव किया, उसी को उन्होंने अपने साखी और सबक में कहा। क्योंकि वो समाज में सुधार लाना चाहते थे अपनी इन साखी और सबक में कही गई बातों के द्वारा, इसीलिए उन्होंने अपनी कही बातों में बहुत ही सहज और सरल भाषा का उपयोग किया। तो चलिए कबीर के ऊपर चर्चा करने के बाद हम साखियों पर चर्चा करते हैं। साखियों को जो आपके पाठ्य पुस्तक में दी है, ये सारी साखियां आपकी दोहा छंद में। अब इन साखियों को समझने के पहले साखी का अर्थ समझ लें। साखी यानी साक्ष्य, आंखों देखा, प्रत्यक्ष, प्रमाणित। मैंने पहले भी कहा, कबीर जो थे विधिवत रूप से स्कूल जाकर उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करी थी। उन्होंने समाज में जो कुछ देखा और उसको देखकर उन्होंने जो प्रत्यक्ष देखा, अपनी आंखों से जो देखा और उसको देखकर उन्होंने जो अनुभव किया, वह उन्होंने अपने साखी और सबक में कहा है। तो साखी का अर्थ हुआ साक्ष्य, प्रत्यक्ष, प्रमाणित, आंखों देखा। जो कुछ उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर जो अनुभव किया वो उन्होंने प्रत्यक्ष आंखों से देखकर कहा। तो इसीलिए साखी का अर्थ हुआ साक्ष्य, प्रत्यक्ष, प्रमाणित। अब हम सबसे पहले कबीर की साखियों पर चर्चा करते हैं। कबीर ने आपके पाठ्य पुस्तक में जो साखियां दी हैं उसमें उन्होंने ज्ञान के महत्व को बताया, एक संत में किस प्रकार के लक्षण होने चाहिए, एक संत को कैसा होना चाहिए ये बताया है। उन्होंने ईश्वर की भक्ति को महत्व दिया है और आगे उन्होंने सबक में आडंबर और दिखावे का विरोध किया है। तो चलिए हम आपकी पहली साखी के ऊपर चर्चा करते हैं। मान सरोवर सुबर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुके, अब उड़ी अनत न जाए। इसमें कबीर कह रहे हैं कि मान सरोवर नाम का एक तालाब है। तिब्बत में एक मान सरोवर नाम का तालाब बच्चों सही में है। तो मान सरोवर नाम का एक तालाब है जिसमें हंस जो है वो केली कर रहे हैं, यानी खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल यानी मोती का फल, और मुक्ता यानी मुक्त, स्वतंत्र होकर, चुगे यानी चुगना, खाना। अब हंस जो है जल में, मानसरोवर के जल में क्रीड़ा करते हुए यानी खेलते हुए इस मोती के फल को मुक्त होकर, स्वतंत्र होकर चुग रहे हैं, खा रहे। अब उड़े अनत न जाए, अब वह उड़कर अनत यानी अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते। जो कहीं उड़कर नहीं जाना चाहते क्योंकि हंस को इस जल में खेलते हुए, मानसरोवर जल में खेलते हुए, क्रीड़ा करते हुए और मोती के फल को चुगते हुए एक असीम सुख, एक आनंद की अनुभूति हो रही है। और उसको ये आनंद, ये सुख ऐसा लग रहा है, महसूस, ऐसा आनंद और सुख की अनुभूति हो रही है जिसको छोड़कर, ऐसे सुख और आनंद को छोड़कर वो कहीं और जाना नहीं चाहता। तो कबीर कह रहे हैं कि ऐसे ही हंस जो है वो हमारे यहाँ पर, हंस हमारी आत्मा को लेकर कबीर कह रहे हैं, हंस हमारी आत्मा का प्रतीक है। कबीर कह रहे हैं कि मन रूपी सरोवर, मान सरोवर यानी मन रूपी सरोवर में भक्ति का जल भरा हुआ है और उस भक्ति के जल में जो आत्मा है, जो हंस रूपी आत्मा है, वो खेल रही, क्रीड़ा कर रही, यानी ईश्वर की भक्ति कर रही।
अब ईश्वर की भक्ति करते हुए मुक्ता फल मुक्ता चुके, अब ईश्वर की भक्ति करते हुए जैसे हंस को काय का फल मिला था, मोती का, वैसे इस आत्मा नाम के पक्षी को, इस आत्मा रूपी हंस को काय का फल मिल गया है, ईश्वर की भक्ति नाम का फल मिल गया है और वो उसको चुग रहा है। ईश्वर की भक्ति के फल को चुग रहा है, यानी ईश्वर की भक्ति कर रहा है। चुगने का मतलब यहाँ ईश्वर की भक्ति करने का। आत्मा नाम के हंस को, आत्मा रूपी हंस को, हंस रूपी आत्मा को एक भक्ति का फल मिल गया है, जिसको करते हुए ईश्वर की भक्ति को करते हुए उसे असीम सुख आनंद की अनुभूति हो रही है। और ये सुख या आनंद ईश्वर की भक्ति को करते हुए ऐसा है जिसको छोड़कर वो कहीं और जाना नहीं चाहता। ठीक है, मन रूपी सरोवर में भक्ति का जल भरा हुआ है, ज्ञान का जल भरा हुआ है और हंस उस भक्ति को कर रहा है, क्रीड़ा कर रहा है, यानी हमारी आत्मा जो है उस भक्ति को, ईश्वर की भक्ति को कर रही है। और ईश्वर नाम की भक्ति का जो फल मिल गया उसको, ईश्वर की भक्ति नाम का जो फल मिल गया है, ईश्वर की भक्ति को करते हुए इस आत्मा को एक असीम आनंद, एक असीम सुख की अनुभूति हो रही है। वो सुख ऐसा है, वो ईश्वर की भक्ति का आनंद ऐसा है कि ईश्वर की भक्ति के इस आनंद को छोड़कर ये आत्मा रूपी हंस अब कहीं और जाना नहीं चाहता। जिस व्यक्ति का मन ईश्वर की भक्ति में लग जाता है और ईश्वर की भक्ति करने के बाद उसको जो सुख की अनुभूति होती है, वो सुख ऐसा होता है कि उसको छोड़कर ये आत्मा, ये मन कहीं और फिर नहीं लग सकता। ठीक है, तो यहाँ पर एक भक्त की ईश्वर के प्रति जो भक्ति है उसकी चरम सीमा है। अब दूसरा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। इस दूसरे दोहे में कबीर ने ईश्वर का जो भक्त है, ईश्वर का जो प्रेमी है, उसके माध्यम से प्रेम के महत्व को बताया है। वो कहते हैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, कबीर कहते हैं मैं प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ, अर्थात मैं ईश्वर भक्त को ढूंढता फिर रहा हूँ। यहाँ प्रेमी का मतलब ईश्वर भक्त से, मैं प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ, यानी मैं ईश्वर भक्त को ढूंढता फिर रहा हूँ। प्रेमी मिले ना कोई, लेकिन मुझे कोई प्रेमी नहीं मिला, यानी इस संसार में मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिला, प्रेमी यानी ईश्वर का भक्त, लेकिन मुझे संसार में कोई भी ईश्वर का भक्त नहीं मिला, यानी ईश्वर से प्रेम करने वाला कोई मुझे संसार में नहीं मिला। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, मैं प्रेमी को यानी ईश्वर भक्त को ढूंढता फिर रहा हूँ, लेकिन इस संसार में प्रेमी मिले ना कोई, मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिला जो ईश्वर से प्रेम करता, अर्थात जो ईश्वर की भक्ति करता। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। आगे कबीर कहते हैं कि जब प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है, यानी एक ईश्वर भक्त को उसी के समान ईश्वर की भक्ति करने वाला दूसरा व्यक्ति मिल जाता है, तो जब दो ईश्वर भक्त आपस में मिल गए, यानी दो प्रकार की अच्छाइयां आपस में मिल गई, एक अच्छे ज्ञान पर, एक अच्छे भक्ति के मार्ग पर चलने का रास्ता मिल गया, तो प्रेमी को प्रेमी मिले, जब एक ईश्वर भक्त को दूसरा ईश्वर भक्त मिल जाता है तो सब विष अमृत हुई, सारा विष जो है वो अमृत में बदल जाता है। विष यहाँ यानी बुराइयों का प्रतीक है, अमृत अच्छाइयों का प्रतीक है। जब दो ईश्वर भक्त आपस में मिल जाते हैं तो उनके मन की सारी बुराइयां अमृत में यानी अच्छाइयों में बदल जाती है। जब दो ईश्वर भक्त आपस में मिल जाते हैं, ईश्वर की भक्ति में जब मन लग जाता है तो फिर मन की सारी बुराइयां अच्छाइयों में बदल जाती है। ठीक है, कबीर कह रहे हैं प्रेमी को ढूंढता मैं संसार में फिर रहा हूँ, यानी ईश्वर भक्त को ढूंढता फिर रहा हूँ, लेकिन मुझे इस संसार में कोई ईश्वर भक्त नहीं मिला। लेकिन जब तो ईश्वर भक्त आपस में मिल जाते हैं तो दो ईश्वर भक्त के आपस में मिलने से, ईश्वर की भक्ति में लग जाने से मन की सारी बुराइयां अच्छाइयों में बदल जाती हैं। अब तीसरा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज तुली चढ़ डाली, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारे। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती यानी हाथी, चढ़िए यानी चढ़ो, ज्ञान के हाथी की सवारी करो। यहां पर एक चीज समझ लेना कि जो हाथी होता है वो जब अपने रास्ते से चलता है, वो बहुत एक बड़ा प्राणी है, एक बलवान प्राणी है। जब वो अपने रास्ते से चलता है, अपने मार्ग से चलता है, तो उसके पीछे कई कुत्ते भौंकते हैं। लेकिन जो हाथी होता है वो चलते हुए, मार्ग पर आगे बढ़ते हुए पीछे भौंकने वाले कुत्तों की परवाह नहीं करता, वो उनकी परवाह किए बिना अपने मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है। तो कबीर यहाँ हमको कह रहे हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ऐसे ही ज्ञान के हाथी की तुम सवारी करो। यहाँ तुमको किस हाथी की सवारी करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? ज्ञान की हाथी, यानी जो हाथी है वो काय का प्रतीक है? ज्ञान का। ज्ञान की हाथी की सवारी करो, यानी तुम ज्ञान को पाओ, ऐसे ज्ञान को पाने का प्रयास करो। कैसे? आगे बताएंगे कबीर। ये हस्ती चढ़िए ज्ञान के, तुम ज्ञान के हाथी की सवारी करो, ज्ञान के हाथी पर चढ़ जाओ।
सहज दुलीचर डाली। अब जो महावत होता है वो हाथी की सवारी करता है तो उसके ऊपर एक दुलीचर डाल देता है, दुलीचा एक चादर, एक बिछौना, एक कालीन डाल देता है। तो ऐसे ही तुम इस ज्ञान की ज्ञान को अर्जित करने के लिए क्या करो, ज्ञान के हाथी की सवारी करने के लिए क्या करो, सहज रूप से आसानी से कालीन बिछाकर, सहज दुलीचा, दुलीचा यानी कालीन, सहज रूप से आसानी से कालीन बिछाकर तुम ज्ञान को अर्जित करो, ज्ञान को हासिल करने का, ज्ञान को अर्जित करो, ज्ञान को प्राप्त करो। किस ज्ञान को? हाथी के रूप में जो ज्ञान है, ज्ञान रूप, हाथी की तुलना किससे की गई? ज्ञान से। तुम ज्ञान को हासिल करो, कैसे? सहज रूप से आसानी से कालीन बिछाकर तुम ज्ञान को अर्जित करो, ज्ञान को प्राप्त करो। क्यों? क्योंकि जब स्वान रूप संसार है भूकंदे झकमारे, ये संसार जो है वो स्वान के समान है, स्वान यानी कुत्ते, ये संसार कुत्ते के समान है, भूकंदे झकमारी, इनको तुम भूकने दो और झक मारने दो, यानी अपना समय बर्बाद कर दो। जैसे हाथी को पता रहता है कि पीछे भौंकने वाले कुत्तों की परवाह नहीं करता, अपने मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है, ऐसे ही जब तुम इस ज्ञान के, हाथी को, या हाथी काय का प्रतीक है ज्ञान का, जब तुम ऐसे ज्ञान को अर्जित कर लोगे सहज दुलीचर डालकर, तो ज्ञान को अर्जित करने के बाद, ठीक है, ज्ञान को जब तुम ज्ञान को प्राप्त कर लोगे आसानी से दुलीचा कालीन बिछाकर, जब तुम ज्ञान को प्राप्त कर लोगे तब तुम जान जाओगे कि संसार किसके समान है? कुत्ते के समान है। और उनके जैसे हाथी चलता और कुत्ते भौंकते, वैसे ये ज्ञानी जब आगे बढ़ता है, अपने मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो पीछे कुत्ते भौंकते, उनकी परवाह तुमको नहीं करती। इनको झक मारने दो, इनको अपना समय बर्बाद करने दो, तुम उनकी परवाह मत करो। जब तुम ज्ञान हासिल कर लोगे तब तुम जान जाओगे कि अपने भक्ति के मार्ग पर, अपने कर्तव्य के मार्ग पर हमको आगे बढ़ते रहना है। ये संसार पीछे चाहे कुछ भी बोलते रहे, कुछ भी बातें करते रहे, ये संसार तो कुत्ते के समान है, इसको भूकने दो, इसको झक मारने दो, इसको अपना समय बर्बाद करना है। ठीक है, ज्ञान के हाथी की जब तुम सवारी कर लोगे, ज्ञान रूपी हाथी, जाने तुम जब ज्ञान को अर्जित कर लोगे सहज रूप से कालीन बिछाकर, जब तुम ज्ञान प्राप्त कर लोगे तब तुम ज्ञानी हो जाओगे। और ज्ञानी व्यक्ति जब अपने भक्ति मार्ग पर, अपने कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो वो जानता है कि वो मार्ग उसका सही है। जब वो सही और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो पीछे संसार क्या कहता है इसकी वो परवाह नहीं करता, क्योंकि वो जान जाता है कि संसार कुत्ते के समान है, इसको भोंकने दो, इसको झक मारने दो, इसको अनाप शनाप बातें करके अपना वक्त बर्बाद कर दो। ठीक है, अब तीसरा अपन आते हैं, चौथा, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी यानी पक्ष विपक्ष, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, पक्ष विपक्ष यानी सही और गलत, क्या सही है क्या गलत है, सब जग रहा भुलान, ऐसे पक्ष विपक्ष के कारण, पखा पखी के कारण यानी पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, सारा जग भूल गया है। क्या भूल गया है? ईश्वर को भूल गया। सब जग रहा भुलान, सारा जग भूल रहा है, ईश्वर को भूल रहा है। पक्ष विपक्ष के कारण सारा जग ईश्वर को भूल रहा है। क्या सच है क्या गलत है? इस पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर सारा जग ईश्वर को भूल गया है। यह जीवन का असली उद्देश्य ईश्वर की भक्ति है, इस बात को पक्ष विपक्ष के कारण सारा जग भूल गया। निष्पक्ष होई के हरि भजे, निरपक्ष होई के हरि भजे सोई संत सुजान। अब कबीर आगे कहते हैं कि लेकिन जो निष्पक्ष होकर, निरपक्ष यानी निष्पक्ष होकर, यानी जो पक्ष विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता, जो क्या सही है क्या गलत है इस चक्कर में नहीं पड़ता, और केवल ईश्वर की भक्ति करता, निरपक्ष होई के हरि भजे, हरि भजना यानी ईश्वर की भक्ति करना, निष्पक्ष होकर जो ईश्वर की भक्ति करता है, जो क्या सही है क्या गलत है इसके चक्कर में न पड़कर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की भक्ति करता है, सोई संत सुजान। कभी कहते हैं कि वही संत, वही महात्मा असली ज्ञानी है, चतुर। ठीक है, पक्ष विपक्ष के चक्कर में क्या सही है क्या गलत है इसके चक्कर में न पड़कर जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करता है वही संत है, वही जो संत है वो ज्ञानी है, वो चतुर। ठीक है, क्योंकि सारा जग तो क्या है, पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर भूल गया है, ईश्वर को भूल गया है, ईश्वर की भक्ति को भूल गया है। अब आगे है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दो के निकट न जाए। अब इसमें कबीर कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान जो है ये धर्म और जाति के नाम पर लोग आपस में लड़ते रहते हैं। कबीर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि धर्म और जाति के नाम पर लोग आपस में लड़ते रहते हैं और ऐसे लड़ते लड़ते ही अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। ईश्वर की असली भक्ति तो वो करते ही नहीं, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है। तो कबीर कहते हैं हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाई, हिंदू राम राम कहते मर जाता है। ठीक है, मुसलमान खुदाई, मुसलमान खुदा करते कहते कहते अपना समय बर्बाद कर लेता है। यानी हिंदू
और मुसलमान राम और रहीम के चक्कर में पड़कर अपना पूरा जीवन यूं ही बर्बाद कर देते, बस उनके नाम पे ही लड़ते रह जाते। कहे कबीर सो जीवता जो दो के निकट न जाए। अब कबीर कहते हैं कि वही व्यक्ति जीवित है, वही व्यक्ति वास्तव में जीवित माना जाएगा जो दो के निकट न जाए, जो दोनों के बीच नहीं जाता, जो दोनों के पास, जो दोनों के निकट न जाए, जो दोनों के पास नहीं जाता, यानी जो दोनों के निकट नहीं जाता है, दोनों को एक समान मानता है, जो जानता है, जो हिंदू और मुसलमान के चक्कर में, राम और रहीम के लड़ाई के चक्कर में ना पड़कर, विवाद के चक्कर में ना पड़कर क्या करता है, ईश्वर की भक्ति में अपना समय बर्बाद करता है। एक ईश्वर की भक्ति करता है, जो जान जाता है कि राम के ईश्वर अलग और रहीम के ईश्वर अलग नहीं है, हम सबको बनाने वाला ईश्वर एक है। जो व्यक्ति इस प्रकार के लड़ाई झगड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, विवाद में नहीं पड़ता, वही व्यक्ति वास्तव में क्या है, जीवित है। और जो लोग पूरा जीवन राम और रहीम के नाम पर लड़ते हुए बर्बाद कर देते, वो ईश्वर की भक्ति को भूल जाते हैं। ठीक है, हिंदू राम कहते कहते और मुसलमान खुदा कहते कहते अपने यानी संसार को, वो ईश्वर को भूल जाते हैं। कबीर कहते हैं कि वही व्यक्ति जीवित है जो दोनों के निकट नहीं जाता, यानी जो दोनों को एक समान मानता है, जो दोनों के इस विवाद, इस धर्म के लड़ाई के झगड़े में नहीं पड़ता और केवल ईश्वर की भक्ति करता है, वही जीवित है। ठीक है, एक ईश्वर की आस्था पर कबीर ने जोर दिया है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठा कबीरा जी। अब कबीर यहाँ उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो जान गया है कि हिंदू के देवता अलग और मुसलमानों के ईश्वर अलग, ऐसा कुछ भी नहीं। हम सबको बनाने वाला ईश्वर एक है और जो इन दोनों के अंतर को नहीं मानता वह ज्ञानी है। और उसके लिए फिर क्या होता है, काबा फिरी काशी भयो, उसके लिए क्या होता है, काबा फिरी काशी भयो। काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान है और काशी हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान है। तो ये लोग अपने अपने तीर्थ स्थान पर जाते हैं भक्ति करने के लिए। तो कहते हैं लेकिन जो व्यक्ति जान जाता है कि राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है, यानी ईश्वर एक है, हमने उनको धर्म और संप्रदाय में बांट दिया है, जो व्यक्ति इस बात को जान जाता है उसके लिए काबा और काशी में कोई अंतर नहीं रह जाता। उसके लिए काबा कैसा हो जाता है, काशी के समान हो जाता है और काशी काबा के समान हो जाता है। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, उसके लिए राम और रहीम एक हो जाता है। राम और रहीम उसके लिए कोई अंतर नहीं रह जाता। मोट चून मैदा भया, बैठा कबीरा जी। मोट चून मैदा भया क्योंकि वो ज्ञानी हो जाता है। जैसे मोटा आटा जो होता है वो क्या होता है, उसको और ज्यादा पीसोगे तो वो मैदा बन जाएगा। मोट चून मैदा भया, मोटा आटा पीसने पर और ज्यादा पीसने पर मैदा बन जाता है, यानी दोनों अनाज के ही प्रकार हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही हिंदू के देवता और मुसलमानों के देवता में कोई अंतर नहीं है। जो व्यक्ति ये जान जाता है वही असली ज्ञानी है। और कबीरा कहता है ऐसे ज्ञानी पुरुष के पास बैठकर ही मैं जीम सकता हूँ, यानी भोजन कर सकता हूँ। जैसे अनाज एक है, मोटा आटा होता है, उसको और ज्यादा पीसो तो मैदा बन जाता है। मोट चून मैदा भया, मोटा आटे को और ज्यादा पीसोगे तो वो मैदा बन जाएगा। है दोनों अनाज, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। धर्म और संप्रदाय के नाम पर मत लड़ो। जो व्यक्ति ये जान जाता है, कबीर कहते हैं कि ऐसे ही ज्ञानी के पास बैठकर मैं जीम सकता हूँ, यानी भोजन कर सकता हूँ। ठीक है, अब आखिरी आपका, ऊंचा कुल का जन्म यो जे करनी ऊंची ना होए, सुबरन कलश तुरा भरो, साधु निंदा सोए। इन दो लाइन के दोहे में कबीर जी ने जन्म की अपेक्षा कर्म को महत्व दिया। कहते हैं ऊंचे कुल का जन्म योग, यदि तुमने ऊंचे कुल में, उच्च परिवार में जन्म लिया है, ठीक है, जे करनी ऊंची ना हो, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं रह जाता यदि आपके कर्म ऊंचे नहीं, यदि आपने कर्म अच्छे नहीं करे। केवल आपने ऊंचे परिवार में जन्म लिया है और आप कर्म ऊंचे नहीं कर रहे, कर्म गलत कर रहे हैं, तो आपके ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ऊंचे कुल का महत्व तभी है, ऊंचे कुल की महत्ता तभी है जब आपके कर्म भी ऊंचे हो, अन्यथा तुम कैसे हो, सुबरन कलश तुरा भरे। ठीक है, सुबरन कलश तुरा भरे। सुबरन यानी स्वर्ण, कलश यानी बर्तन, एक कलश होता है जिसमें पानी भरते हैं, सुरा भरो। तो यदि वो उसी प्रकार है जिस प्रकार एक पात्र है वो सोने का है, सुबरन यानी सोने का, सोने का कलश है तो काय का, सोने का, लेकिन उसके अंदर क्या भरिए, शराब भरी, सुरा यानी शराब। तो क्या होगा, साधु तो उसकी निंदा करेंगे, अच्छे व्यक्ति तो उस शराब की निंदा करेंगे। तो यदि सोने का कलश है पर उसमें यदि शराब भरी है तो उसका महत्व खत्म हो जाता है। ऐसे तुमने यदि ऊंचे कुल में जन्म तो लिया है लेकिन तुमने कर्म ऊंचे
ऊंचे नहीं करे तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। यानी कर्म की, जन्म की अपेक्षा कबीर ने किसको महत्व दिया है? कर्म को। ऊंचे कुल में जन्म लेने का महत्व तभी है जब आप कर्म भी अच्छे करो। हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, तभी ऊंचे कुल में जन्म लेने का महत्व होता है। नहीं तो तुम उसी समान हो जाओगे जैसे है तो सोने का बर्तन लेकिन उसमें शराब भरी। साधु निंदा सोई, साधु जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो उसकी निंदा करते, बुराई करते। समाज में यदि तुमने उच्च कुल में जन्म लिया तो तुमको कर्म भी ऊंचे करने चाहिए, नहीं तो समाज तुम्हारी निंदा करता है। ठीक है, तो इसीलिए जैसे सोने का पात्र है वो शराब से भरा, तो साधु या सज्जन व्यक्ति के लिए वो निंदा का ही विषय बनेगा। अब आगे के इसमें हम शपथ और शपथ को समझेंगे।